8वें वेतन आयोग के आधार पर उत्तर प्रदेश में मुख्य सेविका की सैलरी कितनी होगी? बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में इसी के बारे में। लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएँगी। यहाँ पर अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें, 1.92 मैंने लिया हुआ है और फिटमेंट फैक्टर 2.86। आप यूँ समझिए कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी वैल्यू है जिससे कहीं न कहीं आप बेसिक पे से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो अमाउंट आएगा वह आपका नया बेसिक पे बन जाता है। लेकिन उस समय चूँकि ये डीए से ही कहीं न कहीं फिटमेंट फैक्टर निकल रहा होता है, तो आप ये मान के चलिए कि पूरा साल जैसे 1 जनवरी 2026 को अगर लागू हो रहा है वेतन आयोग, तो ऐसे में पूरा साल यानी 2026 में आपको डीए शून्य मिलेगा। यहाँ पे गौर करिएगा, अभी की अगर हम बेसिक पे को लेकर के बात करें, जो इस समय बेसिक पे चल रहा है, वो आपका अब 7th सीपीसी से सबसे पहले हम सैलरी जान लेते हैं कि मुख्य सेविका की सैलरी कितनी है। आप यहाँ पर गौर करिएगा, तो आपको जो इसका बेसिक पे देखने को मिलेगा 29,200 रुपये। मतलब बीपीएससी टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की सैलरी की बात करें, तो उनसे भी ज़्यादा बेसिक पे है मुख्य सेविका का। अगर हम 6 to 8 टीचर्स की बात करें, अपर प्राइमरी, जिनका आपको बेसिक पे 28,000 रुपये देखने को मिलेगा, उससे भी ज़्यादा बेसिक पे है मुख्य सेविका का। यहाँ पर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी टीचर्स की। बाकी यूपी में आपको 35,400 बेसिक पे प्राइमरी टीचर्स का मिलेगा। यहाँ पर डीए की बात करें 53% के हिसाब से 15,476 रुपये, एचआरए 1200 लिया है और अदर्स हमने 1,000 रुपये लिए हैं। ऐसे में जो ग्रॉस मंथली सैलरी निकल करके आती है, अगर बात की जाए यहाँ पे मुख्य सेविका की, तो वो पैसा कितना होगा? 46,876 रुपये। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर दोनों के हिसाब से। बेसिक पे अगर 29,200 है, 1.92 के हिसाब से 56,064 रुपये होगा। डीए शून्य है, एचआरए 1200, अदर्स में हमने 1,000 लिया है। ऐसे में जो नई सैलरी निकल कर के आएगी, अब आप मान के चलिए 46 से कितना हो गया? आप 10 से 12,000 का अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, ऐसे में बेसिक पे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2.86 से, और फिर ऐसे में जो नई सैलरी निकल करके आएगी वो होगी 85,712 रुपये प्रति माह। यहाँ पर 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने की संभावना बहुत कम है। बाकी सरकार, जैसा कि जब हम 7th से एपीसी की बात करें, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था। अभी 8th पे कमीशन है, तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर रहे हैं कि 2.57 क्यों रहा, क्योंकि उस समय अगर हम डीए की बात करें तो डीए लगभग 120% के आसपास था। अभी डीए आपका 2025 लास्ट तक 59 या 60% तक ही पहुंचेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो डिसाइड होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि दोगुना बेसिक पे होने की संभावना बनती है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में एक बार लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।